नमस्कार दोस्तों। आज के एग्जाम का टाइम चल रहा है और आप लोग बहुत सर्च करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी अर्थात पेपर कैसे लिखे। परीक्षा में पेपर लिखते समय परीक्षा में पेपर लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखें, हम किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए और 10 गलतियाँ बताऊँगा, 9 गलतियाँ बताऊँगा और 10वां में मैं खुद से कॉपी लिखकर बताऊँगा। तो आ- तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छा तरह लिख सके। और इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखे, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है 2025 बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखे, पेपर कैसे लिखे, एग्जाम 2025 10th और 12th दोनों के लिए है। तो 10 बातें बताऊंगा, क्या 10 बातें बताऊंगा, उस 9 बात बताऊंगा, 9 बातें बताऊंगा और 10वां में खुद से लिखकर कॉपी बताऊंगा। तो पहला दिया गया क्या, साफ साफ लिखना है। क्या है पहला में लिखना है, साफ साफ लिखना है। जो भी प्रश्न लिखे उसे शुद्ध लिखना है, साफ लिखना है। साफ लिखता है और जो भी प्रश्न पहले आए उस प्रश्न को आप लोग को जवाब देना है। और दूसरा में है प्रश्न क्रमांक ध्यान में रखें। प्रश्न क्रमांक ध्यान रखना है। जब आप प्रश्न बनाने जाएंगे तो प्रश्न एक बना रहे हैं, एक से उठाए तो ये लगातार 9 पर नहीं चले जाएगा। क्रम क्रमांक देखकर बनाना है। एक बनाए तो 2 आ रहा है तो 2 बनाए, 2 नहीं तो 3 बनाए, लेकिन पीछे एक बनाए और 4 बनाकर फिर हमें 2 भी आ रहा है तो कहेंगे 2 भी फिर बना लेंगे, तो क्रमांक बंद में नहीं हुआ। ये एक बनाए तो एक बन गया तो 2 बनाए, 2 नहीं बना 3 बनाए, लेकिन पीछे नहीं आना है। और दूसरा देखेंगे, तीसरा है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दे। क्या है, तरीके से प्रश्न का उत्तर देना है। क्रमबद्ध मतलब जानते हैं ना। मान लीजिए हमें गणित के प्रश्न दिया गया है, गणित के 1 से 30 तक प्रश्न दिए हैं, 1 से 30 तक। तो 1 से 30 तक मान लीजिए एक बनाए और एक के बार 20 नंबर बना लिए और बाकी 15 हमें बनाना है, 30 में से क्या 15 हमें बनाना है। तो 15 बनाकर हम एक एक बनाए और इसके बाद 20 पे चले गए और 20 पे करने के बाद हमें 10 भी बन रहा था, 9 भी बन रहा था, 8 भी बन रहा था, तो फिर पीछे आए। तो इसे नहीं करना है। अगर एक बनाए और 2 बन रहा है आपसे, 2 बनाए, 3 बनाए, 3 बनाए, 4 बन रहा है, 4 बनाए, इसके बाद 6 बन रहा है, 6 बनाए, लेकिन बीच में क्या कहेंगे 5 भी बना लेंगे, तो ऐसा नहीं आप लोग बनाइएगा। तो आइए तीसरा में लिखा है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर देना है। और चौथा में है अच्छे कलम का उपयोग करें। अच्छे कलम का मतलब हुआ क्या, जहाँ महंगा नहीं, जो कलम आप अभी यूज कर रहे हैं, जो कलम से आप लोग लिखते साल भर पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और उस कलम का यूज करना है आप लोग को। तो कलम का अभी कौन सा कलम यूज कर रहे हैं, कौन सा कलम से आप अच्छे लिख पा रहे हैं, उस कलम का यूज करना है, न कि 1500 वाला। तो जो कलम 1 रुपया, 2 रुपया या 3 रुपया हो उस कलम का यूज करना है, 5 वाला हो उस कलम का यूज करना है। तो अच्छे कलम को एग्जाम में जाना है तो कलम को अच्छे तरीके से चलाकर कम से कम 4 से 5 पेन, एक ब्लू और एक ब्लू कलर काला पेन लेके जाइएगा और उसे हम चला कर जाइएगा। नया पेन लेकर नहीं जाइएगा, पुराना पेन हो उसे लेकर जाइएगा, अच्छा चलेगा। और 5 नंबर में है जो पूछा जाए वही लिखे। क्या, जो पूछा जाए वही लिखना है हमें। मान लीजिए हमें विद्युत धारा का परिभाषा दिए है। क्या है, विद्युत धारा का परि विद्युत धारा विद्युत धारा का हमें परिभाषा पूछा है। तो क्या हम विद्युत धारा की परिभाषा न लिखे, फिजिक्स का है तो विद्युत धारा का परिभाषा न लिखकर कोई और का परिभाषा लिख दिए, मानव नृत्य का लिख दिए, क्या मानव नृत्य का लिख दिए, तो ये हमें नहीं लिखना है। जो हमसे पूछा जाएगा वही लिखना है। जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा वही प्रश्न लिखना है, न कि विद्युत धारा पूछा है और कोई प्रश्न लगा दिए, विद्युत मोटर का प्रश्न लगा दिए, नहीं। विद्युत धारा पूछा है तो विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ लिखना है उसमें। और छठा है क्या, शुद्ध लिखने का प्रयास करें। शुद्ध लिखने का प्रयास करें, शुद्ध लिखने का प्रयास करिएगा। तो शुद्ध मतलब कैसे, परिवर्तन ऐसे लिखाता है, मान लीजिए परि परिवर्तन ऐसे लिखाता है, आप लिख दिए कैसे, परिवर्तन 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 ऐसे लिख दिए, परिवर्तन ये नहीं है, परिवर्तन ऐसे आप लोग को लिखना है। तो
शुद्ध लिखने का प्रयास करिए, जो भी लिखे शुद्ध साध लिखे और काट पीस नहीं करना है। और 7वां नंबर कुछ पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट में आप क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कोई प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है उसमें पॉइंट नहीं बनता है, और जो प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय है उसमें पॉइंट बन रहा है उसे पॉइंट करके लिखिए। जो भी पॉइंट बने उसे पॉइंट में लिखिए। और मान लीजिए कोयला के हमारे लिख रहे हैं, तो कोयला का उत्पादन का इसमें पॉइंट बन रहा है ना, कोयला का उत्पादन कहाँ हुआ था, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है, कोयला से क्या क्या बनता है, ये सब पॉइंट हुआ ना, इस पॉइंट को आप लोग लिखिएगा। दीर्घ उत्तरीय लिखिए और इसमें जो पॉइंट बने उस पॉइंट को पैराग्राफ छोड़कर लिखिएगा। आज यहाँ यह क्वेश्चन लिखते आए, यहाँ से लिखते आए और यहाँ यहाँ लिखते आए और यहाँ से पॉइंट बना, इसे पैराग्राफ चेंज करिए। इसमें यही में लिखिए 1-2 लिंक लिख कर पॉइंट 1 दीजिए और यहाँ से लिखिए पॉइंट यहाँ दीजिए, फिर पॉइंट जो है पॉइंट है लिखिए और पॉइंट बाई पॉइंट जवाब देना है। और अगला है 8वां नंबर क्या है, ज़्यादा काट पीस नहीं करना है। क्या है कि ज़्यादा काट पीस हमें नहीं करना है, ज़्यादा काट पीस न करें। मान लीजिए हम कुछ लिखे उत्तर लेंस के, मान लीजिए उत्तर लेंस हम लिखे, क्या लिखे, उत्तर लेंस में हम लिखे, उत्तर लेंस हम लिखे, तो उत्तर लेंस लिखे ये प्रश्न लग रहा है हमें गलत लिखे हैं, तो इसके ऐसे ऐसे नहीं काटिएगा। जो भी प्रश्न लिखे हैं उसमें कटना है, जो गलत हुआ उस प्रश्न को काटना नहीं है, इसे छोड़ देना है, समझे। मान तरीका मेरे गलत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी प्रश्न दया भाई अब कर दिए हैं तो ऐसा ही रहिए, काट पीस नहीं करना है, काट पीस तनिक भी नहीं करना है। और 9वां में है प्रश्न को क्या करना है, क्या प्रश्न को उत्तर पुस्तिका पर ना उतारे, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका पर हमें नहीं उतरना है। तो प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में क्यों नहीं उतरना है, हमें विद्युत धारा हमसे पूछा है, तो विद्युत धारा पूछा है हमें, तो धारा हमें पूछा है विद्युत धारा, तो इस प्रश्न को हम कॉपी में उतार के तब फिर यहाँ से लिखेंगे शुरू करेंगे, नहीं इस प्रश्न को नहीं उतार, सीधे डायरेक्ट उत्तर लिखना है। क्या क्या उत्तर लिखना है, सीधे डायरेक्ट हमें क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो प्रश्न को उत्तर पुस्तिका हमें क्या करना है, नहीं उतरना है। और 10वां में कुछ में बताए थे ना, खुद लिख के बताएंगे। तो देखिए हमें क्या पूछा है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या यहाँ लिखेंगे, या आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्न 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए घेरा नहीं लगाना है, इसे क्या करना, घेरा नहीं लगाना है, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिखिए, कोई तरीका से लिखेगा सवाल तो ही लिखिएगा ना, तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बराबर हैं। अब क्या करना है, इस हमें अभी क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन को हम उतारेंगे नहीं, सीधा यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, अब यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। कि लिखेंगे क्या, आवेशों की प्रवाह की दर को, अगर आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और कहिएगा आप इतना लिखिएगा इतना नंबर एकदम मिलेगा नंबर, हम खुद परीक्षा में देकर आए हैं, तो इतना ही हम लिखे थे इस प्रश्न का, तो आप लोग इतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, हमें जो पूछा वही नहीं लिखेंगे। और उसके बाद अर्थात विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, क्या होता है, आवेश बटा समय होता है, और आई बराबर होता है Q/T। तो इसे लिखना है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, समझे। जो हमसे पूछा जाए वही लिखना है, इसमें कुछ नहीं, सीधा का विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का परिभाषा दिए, विद्युत धारा इसे कहते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, और लिखने के लिए और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही लिखकर आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं, जितना हमसे पूछा जाएगा उतना ही हम लिखेंगे। और आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो इस क्लास में हम क्या क्या बताए हैं, साफ साफ लिखना है, क्या लिखना है हमें, साफ साफ लिखना है। और साफ साफ लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक को ध्यान में रखना है, प्रश्न क्रमांक को ध्यान में रखना है, और क्रमबद्ध तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से हमें क्या लिखना है। और अच्छे कलम का उपयोग हमें करना है, अच्छे कलम का हमें क्या करना है, उपयोग करना है, अच्छे कलम का उपयोग करके हम उससे लिखेंगे। और अब जो पूछा जाए, क्या जो आपसे पूछा जाए
वही प्रश्न का उत्तर देना है। क्या वही प्रश्न का उत्तर देना है। और द्विगुणित प्रश्न को आप क्या करेगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग बना कर लिखिएगा। और ज़्यादा काटपीस नहीं करना है, ज़्यादा काटपीस आप लोग को नहीं करना है। छठा में 8वां बताया है और 9 में बताया है क्या, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका पर उतारने की कोशिश ना करें। क्या प्रश्न को उत्तर पुस्तिका पर उतारने की कोशिश न करें। और आपको जो प्रश्न आपको मिला है, जो प्रश्न आपको जब पूछा गया उसी प्रश्न का उत्तर देना है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मान पूरा पाना हम भर दिए, नहीं, पाना नहीं भरना है। जो जितना हमसे पूछा जा रहा है उतना ही हम लिखेंगे, पाना भरने की कोई जरूरत हमें नहीं है। तो व्यूधारा पूछा, व्यूधारा का परिभाषा दिए और इसमें और कुछ पूछता है तो और हम जवाब देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। और क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।